वक्त तब है, ये इल्म अमल का मरकज है, इस्लाम हमारा। रसूल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमिन आयाति खल्क़ुस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़ु अलसिनातिकुम वल अल्वानिकुम इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिल आलमीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह मुख़लिसन दख़लल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि वसल्लम। मेरी हस्ती है खुद शाहिद वजूद ज़ाते बारी की, मेरी हस्ती है खुद शाहिद वजूद ज़ाते बारी की, दलीलें ऐसी है जो मुरबरल हो नहीं सकती। मोहतरम असातिज़े इकराम और सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप हज़रात के सामने वजूद बारी ताला के मौजू पर चंद बातें पेश करना चाहता हूँ। सामाईन इकराम, कायनात का उस रही वह सबसे पहली चीज जो साहिब इज़्ज़त इंसान को अपनी तरफ मुतवज्जह करता है। ये भी तो हो सकता है कि कायनात होती मगर उस पर हुस्न व जमाल की नकाब न होती, जमीन होती मगर इसमें नदी नालों का शोर न होता, सितारे होते मगर रोशनी न होती, फूल होते मगर रंग व बू न होती, पर्वत होता मगर सितारों का झुरमुट न होता, जमीन होती मगर सब्जी की चादर न होती, चांद होता मगर चांदनी न होती, सूरज होता मगर किरणें न होती, बुलबुल होती मगर उसकी चहचहाहट न होती, गोया कारी होती मगर उसकी समात का कोई सामान न होता, निगाह होती मगर निगाह नवाजी न होती। इंसानी इल्म व नज़र आज तक इस सवाल का जवाब नहीं दे सके कि यहाँ तकलीफ के साथ हिस्सा क्यों जरूरी है, मगर कुरान जवाब देता है कि ये सब कुछ इसलिए ताकि इंसान भी कायनात का मुशाहिदा करे और बिला इख्तियार पुकार उठे। तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। सामाईन इकराम, मैंने खुदा को नहीं देखा, इसका मतलब ये तो नहीं कि अल्लाह मौजूद नहीं। मैंने न्यूयॉर्क नहीं देखा मगर मानता हूँ, मैंने कोयलिश कुशा नहीं देखा मगर मानता हूँ, मैंने समुद्र से जवाहिर और याकूत निकलते नहीं देखा मगर मानता हूँ, मैंने इंसान को चांद पर जाते नहीं देखा मगर मानता हूँ, मैंने आज तक सोने का काम नहीं देखा मगर मानता हूँ, मैंने एटम बम का अपनी मुजाहिदा नहीं देखा मगर मानता हूँ। मैं क्यों मानता हूँ, आप सब क्यों मानते हो? सिर्फ इसलिए कि उनके वजूद की तमारी लोगों से सुनी, इसलिए हमने उनके वजूद पर तस्लीम कर ली। मुझे कहने दीजिए कि अगर उन अनदेखी चीजें की वजूद हम आप के कहने पर कर सकते हैं, तो जिस खुदा की गवाही लाखों सच्चे और मुकद्दस इंसान थे और जिसकी गवाही सच्चों का सिपा सरदार, सिद्दीकीन का बादशाह, अमीना का सरखेल, दयानदारों का सच्चा सरदार हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, तो मैं क्यों तस्लीम ना करूं? सामाईन इकराम, इससे बड़ा सितम और ताज्जुब क्या होगा कि आप लोगों के कहने पर अनदेखी चीजें की वजूद को तस्लीम कर लो, लेकिन महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर खुदा की वजूद को तस्लीम ना करो। मैं तो आगे एक कदम आगे बढ़कर साफ साफ कहता हूँ कि अगर मेरे आका ने कह दिया कि खुदा है तो मुझे खुदा की वजूद के लिए किसी दलील की जरूरत नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाना है मेरे लिए क्या बल्कि हर मुसलमान के लिए आखिरी हुज्जत है। मैं तो साफ साफ कहता हूँ कि मैंने अर्श मालिक को नहीं देखा मगर मानता हूँ, मैंने मलाइका को नहीं देखा मगर मानता हूँ, मैंने जन्नत को नहीं देखा मगर मानता हूँ, मैंने दोज़ख को नहीं देखा मगर मानता हूँ, मैंने हूरों को नहीं देखा मगर मानता हूँ, मैंने सिदरतुल मुंतहा को नहीं देखा मगर मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मेरे आका ने बताया, कायनात के सरदार ने बताया, नबियों की सिफा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सभी चीजों की गवाही दी। सामाईन इकराम, असल बात यह है कि वजूद बारी ताला का मसला